श्रीमद् भागवत में कुल 12 स्कंद होते हैं, 12 अध्याय होते हैं। तो 9 स्कंद हम पढ़ चुके हैं, 10वें स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं और भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो भगवान कृष्ण जन्म किस लिए लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का जन्म हो चुका है, पर भगवान का जन्म किस लिए होता है? साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर आजकल कोई भी मोक्ष की कोई बात नहीं करता है। किसकी बात करते हैं? अर्थ और काम। धर्म को भी लोग भूल चुके हैं, केवल बीच के 2 याद हैं। धर्म और मोक्ष को लोग भूल चुके हैं, केवल अर्थ और काम पर ही व्यवस्था बना रखी है। कैसे भी करके घर में पैसा आ जाए, अर्थ का मतलब धन आ जाए, और उस धन को कमाकर हम अपनी काम की बातें पूरी कर सकें, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। तो अर्थ और काम की बात तो सब लोग करते हैं, पर धर्म और मोक्ष, क्योंकि अगर जीवन को पूरा बनाना है तो चारों होने जरूरी हैं। अर्थ और काम तो होना जरूरी है परिवार चलाने के लिए, पर घर में सुखी रहने के लिए, शांति से रहने के लिए धर्म का होना भी बहुत जरूरी है घर में। अगर घर में केवल पैसा की बात चल रही है और अपनी इच्छा की बात चल रही है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, और धर्म की कोई बात नहीं कर रहा है, तो उस घर में पैसा तो बहुत हो जाएगा, अंबानी बन जाएगा, पर वो सुख शांति से नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले जो 4 पुरुषार्थ हैं, भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो किस लिए हुआ था? धर्म की स्थापना के लिए। तो सबसे पहले घर में नियमित ठाकुर जी की पूजा करिए, धर्म की स्थापना करिए। धर्म होगा तो सारी चीजें होंगी, और धर्म नहीं होगा तो अर्थ और काम भी किसी काम का नहीं रहेगा। अर्थ और काम तो सभी के पास थे। रावण के पास भी बहुत सारा धन था, रावण के पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, सोने की लंका थी, पर धर्म नहीं था उसके दिल में, तो उसको क्या प्राप्त हुआ? नरक प्राप्त हुआ। और वही कोई अगर अर्जुन जो था उसके पास धर्म था, उसके पास भगवान कृष्ण उनके पलड़े में थे, तो उसकी विजय हुई। और जिसके पलड़े में धर्म नहीं है उसकी हार होगी। तो अपने जीवन में सबसे पहला जो पाठ पड़ेगी, धर्म की स्थापना करनी है, फिर उसके बाद अर्थ, फिर काम, और फिर अंतिम जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। तो अल्टीमेटली हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी। मोक्ष का अर्थ क्या है? 5 तरह के मोक्ष होते हैं, 5 तरह के मुक्ति होती है। सायुज्य मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति, सार्ष्ट मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। इस तरह से 5 तरह की मुक्ति होती है। पर सबसे बड़ी मुक्ति है कि हमें जहां भी रहे हम ठाकुर जी की सेवा करते रहें। भगवान भली मैं नरक में रहूं, स्वर्ग में रहूं, पर मेरे को ठाकुर जी की सेवा मिलती रहे, तो मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन पूर्ण हो गया। अगर मैं अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, बड़ा घर हो, छोटा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, पर जब तक ठाकुर की सेवा का संकल्प नहीं है तब तक जीवन अधूरा है। और जिस दिन आपने ठाकुर जी की सेवा का संकल्प ले लिया, उस दिन आपका जीवन जो है वो पूरा है। तो अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए धर्म की स्थापना करिए। धर्म होगा तो अर्थ और काम अपने आप ही आ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है और बहुत जोरदार उत्सव बन रहा है। नंदोत्सव जो है भगवान के अगले दिन बनता है, क्योंकि भगवान का जन्म तो मध्य रात्रि में हुआ था,
पर नंदोत्सव का अर्थ क्या है? अगले दिन, क्योंकि भगवान जो है नंद बाबा के अगले दिन पहुंचे थे, रात्रि में पहुंच गए थे, पर सुबह पता चला कि बच्चा हुआ है, कृष्ण कन्हैया हुए हैं। तो भगवान की जो मेडिसिन है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा सुननी बहुत जरूरी है। अगर किसी को बारे में जानना है तो उसकी कथा सुननी बड़ी जरूरी है। तो राम के बारे में जानेंगे तो राम कथा से आप भगवान राम को जान सकते हैं, और अगर कृष्ण को जानना है तो कृष्ण की कथा सुने आप। तो भगवान की जो मीठी मीठी आज हम लीलाएं सुनेंगे कि भगवान की जो साक्षात लीलाएं हैं, 10वें स्कंद की जो लीलाएं हैं, वो भगवान ठाकुर की साक्षात है लीला है। भगवान ने ऐसा कोई बोल सकता है अरे कहाँ है भगवान, देखे ही नहीं हमने। अरे भगवान नहीं देखे, पर भगवान की जगह तो आज भी है। आज भी श्री वृंदावन धाम है, आज भी श्री बरसाना धाम है, आज भी कुरुक्षेत्र धाम है। कोई भगवान को नकार सकता है, पर भगवान की जगह को तो नहीं नकार सकता। आज भी जाएंगे तो भगवान की सारी लीलाएं हम देख सकते हैं, भगवान का घर देख सकते हैं। कहाँ भगवान माखन चुराते थे, कहाँ यशोदा मैया मटके से दही का मंथन करती थी, मक्खन निकालती थी। तो सारी की सारी जगह आज भी हम देख सकते हैं। हम मना कर दें भगवान नहीं है, पर भगवान की जगह जब देख लें तो अवश्य भगवान है। भले हम नास्तिक हो जाएं, पर भगवान आज भी हैं और अपनी लीलाएं करते रहेंगे।